हेलो गाइस, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग इफोर्ट 1, जिसमें आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इंग्लिश से रिलेटेड है, ग्रामर की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 10th में, 11th में, 9th में, 12th में, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो। तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो कमज़ोर होने का एक रीज़न ये है कि आप नीचे की जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं जानते हो। और वही चीज़ें मिल कर के आगे जा कर के बड़ी बन गई हैं और आप इस प्रकार से और इन चीज़ों से अच्छी तरीके से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप देखेंगे आज हम लोग इसके में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से एक सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोज़ को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान सी वीडियोज़, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वो टेंस हो, चाहे कोई भी वाक्य हो, वो 3 ही समय में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो ये भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो सकता है। तो हम जानेंगे आखिर इस हैज़, हैव, हैड और विल हैव या शैल हैव का मतलब आखिर होता क्या है, कब प्रेजेंट में रहेगा, कौन कब पास्ट में रहेगा और कौन कब फ्यूचर में रहेगा, और इनका अर्थ क्या होता है, हिंदी में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, कैसे हमें पता लगाना है कि हमें इनका यूज करना है। तो चलो जी, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रेजेंट में यूज करोगे हैज या फिर हैव। पास्ट में आप यूज करोगे ओनली हैड। ठीक है, और फ्यूचर में आप यूज करोगे विल या फिर शैल और प्लस में हैव। ठीक है, आप इधर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इधर खिसका दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो विल और शैल के साथ हमेशा हैव ही आता है। विल और शैल के साथ कभी भी हैज नहीं आता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। ये हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हैज और हैव का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए, हैज और हैव का मतलब ही होता है पास है। ओके, हैज और हैव का मतलब होता है पास है। तो आप पास्ट में समझ लीजिए, पास्ट में था थी आता है तो हो जाएगा पास था। ठीक है, या फिर थी या फिर थे। ठीक है, अब आ जाओ इधर। आप फ्यूचर में आप समझ ही गए। अगर विल के साथ या सेल के साथ आप हैव लगा दोगे तो हैव का मतलब पास, और विल सेल में होगा होगी तो वही जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पास होगा या फिर होगी। ओके, तो ये देखिए, मैंने इतना कर दिया। ठीक है, तो अब आपको हम बता दें, एक चीज़ आपको और कंफर्म करनी है। आप कभी भी कोई, जैसे मान लो जिसको इंग्लिश नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेट करना शुरू-शुरू में स्टार्ट करते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो वो लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या? उन्होंने अगर है देख लिया किसी भी टेंस के अंत में ना, तो उनको ईज पक्का लगाना है, वो ईज लगा देते हैं। था देख लिया तो वाज लगा देते हैं। लेकिन ऐसा रियल में, एक्चुअल में कुछ भी होता नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके टेंस के ऊपर, आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ अब एक चीज़ आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ कि हैज़ और हैव, ठीक है, जो भी है वो प्रेजेंट में आपको लगाना है केवल पास है के लिए। उस टेंस में पास भी आना चाहिए और है भी आना चाहिए। तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज करोगे, या तो हैज या तो हैव। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कब आप हैज यूज करोगे, कब आप हैव। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि हैज मतलब होता ये पास है, और हैव मिस भी होता ये पास है कि अंग्रेजी आपको अलग से लिखनी नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि है कि अंग्रेजी इसमें नहीं लिखनी है। उसी ठीक उसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हो। हैड है यहाँ पे तो आपको पास था थी थे हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको इसमें था थी की अंग्रेजी अलग से लिखनी नहीं है, इसमें भी आप समझ गए हो उस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए
इसके बारे में बात करते हैं, कब हमें लगाना है हैज और कब हमें लगाना है हैव। तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, इनको लगाना है बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ। प्लूरल में क्या आते हैं? आई, वी, यू और दे। इनके साथ क्या लगाना है? हैव। और ये हमारा क्या है? ये सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर के लिए बताइए, ही, सी, इट, या फिर कोई एक नाम ले लो जी। ठीक है, एक नाम ले लो आप, इनके साथ भी आपको क्या लगाना है? हैज। ठीक है, इनके साथ हैज लगाना है। और इन सभी के साथ जब सब्जेक्ट के रूप में ये आएंगे स्टार्टिंग में, तो आपको हैव लगाना है। लेकिन हैव किस लिए लगाना है? केवल पास है के लिए। ठीक है, और आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज, है, प्लस वल्स, ये सब लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं। आप आसानी से देखो कैसे आप बिल्कुल इजीली वो सब बिना लिखे आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं आप। अब आप तो जानते हो जी, पास्ट में हैड अगर आ जाए तो हैड आपको सबके साथ लगानी है। ठीक है, पास्ट था के लिए लगाएंगे या था थी के लिए, सबके साथ लगानी है, चाहे वो आई वी यू हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आई वी यू हो, या फिर ही सी इट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आल। ठीक है ना, मतलब कि आल आप सबके साथ लगा सकते हो हैड, इसमें कोई रूल नहीं होता। फ्यूचर में आप जानते ही हो, विल, सेल। सेल आप किसके साथ लगाओगे जी? आप सेल लगाओगे आई और वी के साथ, तो हो जाएगा सेल हैव। और बाकी जो बच गए यू, ये जो बाकी जो हमारे लेफ्ट छूट जा रहे हैं बाकी, तो उन बाकी के साथ आप क्या लगाओगे? विल हैव। ठीक है ना, मतलब ये प्लस में यहाँ राइट कर दे रहा हूँ कि इनको जोड़ना है, या तो विल हैव आप जोड़ोगे या तो सेल हैव जोड़ोगे। ठीक है, तो आई वी अगर आएगा तो सेल हैव जोड़िएगा, अगर बाकी इन दोनों को छोड़ करके और कुछ आएगा तो विल हैव जोड़िएगा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं, कुछ वाक्य लेते हैं जो इनको फॉलो करते हो, मतलब इनसे रिलेटेड हो, तभी हम ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सेंटेंस को एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं। तो ये रहे हमारे 3 एग्जाम्पल्स, ठीक आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं। लिखा है मैंने, राजन के पास एक बकरी है, राजन के पास एक बकरी थी, राजन के पास एक बकरी होगी। पहले हम इनको समझ लेते हैं कि फर्क क्या है तीनों में। ठीक है, आप समझ सकते हो, पिछली वीडियो में आपने देखा है तो प्रेजेंट, था थी है तो ये पास्ट, और गागी है तो फ्यूचर, यानी ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, हम यूज पढ़ रहे हैं किसका? हैज, हैव और हैड का। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। राजन के पास एक बकरी है, तो अब आप सोचना शुरू करेंगे, ता है, ती है नहीं मिल रहा है, रहा रही नहीं मिल रहा है, चुका चुकी नहीं मिल रहा है, कौन सा टेंस है? तो सबको बोल जाओ यार, उसको क्यों याद रखना है। यहाँ देखो ना, किसी के पास कुछ है, यहाँ पास और यहाँ है। तो पास जब किसी के पास कुछ होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हैज, हैव, या फिर हैड या विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ है, था नहीं, ना होगा, तो है तो हम दो ही चीज प्रेजेंट में तो लगा सकते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा, हैज और हैव लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो राजन, तो राजन के लिए आप लिख लो यहाँ पे RAJAN। ठीक है, राजन। अब बताइए, राजन एक वचन है कि बहुवचन है? यानी राजन सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप देख पा रहे हो कि राजन क्या है यहाँ पे? एक ही लड़का है, एक नाम कोई मैंने बताया था, यहाँ देखिए थोड़ा सा दिख भी रहा है। तो राजन इसके लिए प्रेजेंट में है तो हम हैज लगाएंगे। ठीक है, तो राजन हैज, राजन के पास है, हो गया ना पास, क्योंकि हैज का मतलब मैंने बताया ही था, पास और है दोनों खत्म हो जाता है। तो राजन, और तुरंत इसको वर्ब के रूप में इसको लिख लेना है। ठीक है ना, तो ये हमारा राजन के पास है हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास? राजन के पास है हो गया क्या? एक बकरी। तो आप क्या लिखोगे? ए, बकरी को आप जानते हो क्या कहते हैं? गोट। तो हमने लिख लिया गोट। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो ऐसे भी आप देख लो, राजन है, राजन के पास है, अब बताओ क्या है? बकरी है, एक है नहीं, एक बकरी है। तो आपको पता लग जाना है कि आगे क्या लिखना है। ठीक है, तो चलो जी आगे देखते हैं। राजन के पास एक बकरी थी, तो आपको क्या करना है? पास्ट में है, कुछ भी नहीं करना है। जहां आपने हैज लिया था तो पास था थी की अंग्रेजी आपने क्या पढ़ा ऊपर? हैड। तो आपने क्या करना है यहाँ पे? हैड राइट कर लेना है। फिर वही क्या थी, तो एक बकरी, तो आप लिख लोगे ए गोट। ठीक है,
अभी नेक्स्ट आगे आ जाओ। दिया है राजन के पास एक बकरी होगी, ठीक है, तो फ्यूचर में आ गया जी। तो हम क्या करेंगे, अब देखना ये है कि फ्यूचर में तो हम विल हैव और शैल हैव लगाते हैं, हैव नहीं लगा बोलिएगा, ठीक है, बिकॉज हैव का मतलब ही तो पास है, नहीं तो हैव बोल जाओगे तो केवल विल शैल से काम नहीं चलेगा। तो राजन के पास एक बकरी होगी, तो चलो बनाते हैं इसको भी। तो क्या हो गया, राजन। अब बताओ आई और वी में से कोई तो है नहीं कि हम शैल हैव लगाएंगे, तो अब बाकी आई वी छोड़ कर कुछ भी आए तो विल लगाना है। तो लीजिए जी, हमने ले लिया विल और यहाँ ले लिया हैव। हैव का मतलब पास होना और विल का मतलब गागे, तो पास होगा, समझ गए ना। यानी विल लिख करके हैव मत छोड़ दीजिएगा और हैव लिख करके विल मत छोड़ दीजिएगा, अगर फ्यूचर में होगा तो दोनों साथ में होने चाहिए। तो राजन विल हैव, राजन के पास होगी क्या, एक बकरी, तो हम क्या लिखेंगे, ए गोट। क्लियर हो गया। चलिए, ये तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आप बुक्स में किसी देखेंगे तो आपको, मैंने तो अभी तक पढ़ाया, मैंने नहीं देखा, शायद आप कहीं देखे हों, आपको ये प्रेजेंट पास्ट वाला बता देगा, लेकिन ये फ्यूचर वाला नहीं बताएगा, ठीक है। फिलहाल होगी शायद कोई बुक जिसमें बताया हो, आप बताना कमेंट में ज़रूर। लेकिन ये आपको फ्यूचर वाला होगा होगी, पास वाले में होगा होगी नहीं बताया, केवल हैज़ हैव हैड ही बताएगा वो, था थी वाला, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए ये बता दिया, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे पहले कुछ रूल्स देखते हैं, ठीक है ना। इसके छोटा सा रूल्स है, ठीक है, आप ताकि मिस्टेक ना करो, ठीक। एक छोटा सा रूल्स देखते हैं कब हमें क्या लिखना है, ओके। लीजिए जी, आ गए हमारे पास कुछ रूल्स, और वो रूल्स क्या है आप देख सकते हो। मान लीजिए आपके टेंस में आ जा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास अगर आ रहा है, पास जरूर होना चाहिए उसके बाद। अगर मेरे पास आ जा रहा है तो आप बताइए मेरे की अंग्रेजी क्या होती है। तो आप मुझसे फटाक से बोलोगे और बोल भी रहे हो कि मेरे की अंग्रेजी होती है माई। तो लो जी, मैंने लिख दिया माई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं, तुम्हारे की अंग्रेजी क्या होती है। तो आप फट से बोलोगे योर। तो लीजिए, मैंने लिख दिया उसके की अंग्रेजी क्या होती है। तो अगर लड़का होगा तो हिज, लड़की होगी तो हर। चलो, मैंने ये भी लिख दिया। अगर आप बोलो, मैं पूछूंगा हमारे की अंग्रेजी क्या होती है, आप फट से बोलोगे आवर, ठीक है। और मैं बोलूँ उनके की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप फट से बोलोगे देयर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप बोलोगे फट से। तो अगर आएगा मेरे पास तो आप लिख दोगे माई हैव, गलत हो जाएगा, या माई हैड। तो आपको ना जब भी पास वाला आए तो जो ये लिखा है मेरे, तो मेरे के लिए आपको ये वाली नहीं लिखनी है, मेरे के लिए माई नहीं लिखना है, ठीक है ना। तुम्हारे के लिए योर नहीं लिखना है, जब पास आए तब, ठीक इसके तुरंत बाद अगर पास आ जाए तब। तो अब आप सोचोगे सर क्या लिखेंगे। तो आपको ना, आप खुद सोचो ना कि ये जो मेरे पास आ रहा है तो मेरे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो सब्जेक्ट के रूप में जब आ रहा है तो हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं ना, ये तो पजेसिव केस होता है। ये कौन सा अपना वाला होता है, अधिकार वाला। ये पजेसिव केस होता है, तो हमें पजेसिव केस नहीं राइट करना है, ठीक है। तो चलिए, अब आप देखिए, अगर मेरे आएगा तो आप माई मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, आई। क्या लिखेंगे, आई। और तुम्हारे आएगा तो क्या लिखेंगे, यू। केवल पास वाले में ध्यान रखिएगा। और उसके आएगा तो क्या लिखेंगे, या तो ही या तो सी राइट करेंगे आप। हमारे आएगा तो क्या लिखेंगे, वी, आवर नहीं, ये वाला लिखना है, ठीक है ना, ये वाला लिखना है आपको। इसके बाद उनके आएगा तो क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, अगर आ जाए, देखिए, मेरे भाई के पास, क्या आ जाए, मेरे भाई के और पास, तब आप लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, तब आप माई ब्रदर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट आप ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। तो बताइए मेरे के लिए मैं माई लिख दूं, नहीं, आई लिखना है, आप समझ चुके हैं। तो आई प्रेजेंट में है, पास और है, तो हैज या हैव में से कौन सा लगाओगे। आई कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक यानी प्लूरल वाले में। तो आपको हैव लगाना है, तो आप राइट कर लो आई हैव। आई हैव मेरे पास हैं। अब बताइए क्या है मेरे पास, पुस्तकें, केवल केवल बुक्स नहीं, 2 पुस्तकें हैं। तो जब 2 हैं तो आप लिख लो यहाँ पे 2, ठीक है ना, यहाँ आपको लिख लेना है 2। और पुस्तक एक है कि 2 है, तो आप देखना एक से अधिक है तो आप क्या करोगे, बुक्स राइट कर दोगे, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। हमारे पास एक सुंदर जीवन होगा। अब देखिए, हम लोग कहते हैं ना यार ऐसा काम करो, नौकरी पा जाओ, वो करो वो करो, ठीक है, अच्छा काम करोगे तो एक अच्छा जीवन होगा हमारे पास। तो होगा ना भी तो है नहीं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास। तो फ्यूचर में है तो विल हैव या शैल हैव लगाना, आप कंफर्म कर लो, आप खुद ही विल हैव लगाओगे या शैल हैव लगाओगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे की अंग्रेजी क्या होती है, आवर तो हम लिखेंगे नहीं, वी ही लिखेंगे पास वाले में, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हमारे की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी। तो आप जानते ही हो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। तो सेल के साथ तब हैव लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वी सेल फिर हैव। वी सेल हैव हमारे पास होगा। बताइए क्या होगा, तो क्या, एक सुंदर जीवन। तो क्या लिखेंगे, ए ब्यूटीफुल, क्यों,
ब्यूटीफुल, और यहाँ पे जीवन है तो आप लिख सकते हो लाइफ। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद है कि उसके पास दो बहनें थी। तो मतलब कहने का मतलब मैं इसको भी आपको थोड़ा सा और इजी करके बताऊंगा। मैंने इजी राइट किया हो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कब आपको और हैव यूज करना है, ठीक है ना, हैव कब यूज करना है। तो मान लीजिए उसके पास दो बहनें थी, पास में क्या, तो जेब में लेके बहनों को तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो आपको पता है ना कि आप क्या करना है इसको, तो उसके एक अंग्रेजी आप ही लिख लो या सी, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ही थी है तो आपको हैड लगाना है, पास और थी दोनों खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड, उसके पास थी क्या, दो बहनें, तो आप क्या राइट करोगे, दो की अंग्रेजी टू, और यहाँ पे बहन बहन एक है कि दो है, ये आप देख लो, दो हैं तो यहाँ ये है ना कि यहाँ पे अगर ये दो हैं तो इसको भी आप दो कर लो, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ टू राइट कर दो, यहाँ सिस्टर ही रख दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, टू सिस्टर्स। अब हम बात करते हैं इसकी निगेटिव की। तो देखिए आप आसानी से देख सकते हैं, अगर आ गया मेरे पास दो पुस्तकें नहीं हैं, यहाँ पे मान लीजिए नहीं है, तो अब भी क्या करना है, हैज हैव जो भी आपके पास आ रहा है उसके बाद तुरंत नो लगा देना। क्या लगा देना है, नो, ठीक है ना। तो आई हैव नो टू बुक्स, हमारे पास एक सुंदर जीवन होगा, माफ कीजिएगा, हमारे पास एक सुंदर जीवन होगा, तो हो जाएगा हमारे पास एक सुंदर जीवन नहीं होगा। तो अगर यहाँ नॉट आ गया, नहीं आ गया, तो आपने क्या करना है, हैव के बाद नहीं, सेल या विल के तुरंत बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। इस जगह पर आप सेल के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। तो वी सेल नॉट हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है। उसके पास दो बहनें नहीं थी, अगर नहीं हो गया तो आपने क्या करना है, ही हैड के तुरंत बाद आपने नो लगा देना, ठीक है ना, नो सभी जगह नो ही लगाना, ठीक है ना। तो ही हैड नो टू सिस्टर्स। अब इंट्रोगेटिव का रूल्स तो आप जानते ही हो, क्या होता है, हैज है बाहर निकल जाता है, जैसे आ गया क्या मेरे पास दो पुस्तकें हैं, जब क्या से आए तो हैव को बाहर रख लो। अगर आपने नहीं देखा है ये रूल, सब में मैंने बोला था यही फॉलो होता है, तो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो सारे टेंस की जो मैं पढ़ा चुका हूँ, 12 टेंस सारा मैं पढ़ा के ख़त्म कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो अगर आप नए हो तब। तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो, क्या हमारे पास एक सुंदर जीवन होगा, तो सेल को इधर ले लो जी, जब क्या से आता क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, आप सेल को इधर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, सेल वी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ क्वेश्चन मार्क, ऊपर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके पास दो बहनें थी, तो ही हैड टू सिस्टर्स है, अगर उसके पास दो बहनें, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या उसके पास दो बहनें थी, तो क्या करोगे, फिर यहाँ पे हेड को ना आपने बाहर निकाल लेना है यहाँ पे, तो हेड ही टू सिस्टर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, आगे भी मैं बता रहा हूँ कब आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं ऐसे सेंटेंस आपको दूंगा जिसमें आपको ये पास नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ लेना है कि उसमें हमें पास वाला ही हैज हैव और हैड ही यूज करना है। ये तो बहुत ईजी था। चलिए आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, स्क्रीन पर देखिए, लिखा है मेरी दो बहनें नहीं हैं, तो मतलब मेरी दो बहनें नहीं हैं, तो मतलब क्या, मेरे पास दो बहनें नहीं हैं। अब इसके बाद है गाय की एक लंबी पूंछ होती है, तो मतलब क्या, गाय के पास एक लंबी पूंछ होती है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस होंगे आपको जो थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप समझ जाना है आपने ना कि इसमें आपको क्या यूज करना है। तुम्हारा एक सुंदर बेटा होगा, यानी तुम्हारे पास एक सुंदर बेटा होगा, मतलब जब भी होगा तो आपको पास वाला ही यूज करना है, बिकॉज और किसी तरीके से आप इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसे कर दिया मेरी दो बहनें नहीं हैं, तो माई के बाद तुरंत लगा दिया EJR, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए और अच्छे से वीडियो के अंत तक लगे रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले इसको करते हैं, मेरी दो बहनें नहीं हैं। अब अपनी सोच बदल लीजिए, आपको पढ़ना ये है, सोचना क्या है कि मेरे पास दो बहनें नहीं हैं। तो क्या करेंगे, अब मेरे के लिए माई तो लिखोगे नहीं पास वाले में, तो आई प्रेजेंट में है तो आपको क्या लगाना है, हैव, फिर यहाँ पे है नहीं तो आप लगा लो क्या, नो, दो बहनें तो क्या लिख लो आप, टू, ओके, टू, और यहाँ पे बहनें हैं तो आप सिस्टर्स तो ही लिखोगे, सिस्टर तो लिख नहीं सकते, ठीक है। अभी हो गया, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, तो गाय देखिए है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, प्रेजेंट में ही है, यानी गाय के पास होती है, क्यों। अब ऐसा नहीं बना देना आप द काऊ इज लगा देना इसमें कि सर इसमें पास तो है ही नहीं है, मैं कहाँ ढूंढूं पास, तो मैं हैज हैव क्यों लगाऊं, तो अर्थ क्या बन जाएगा, गाय एक लंबी पूंछ होती है, तो खुद ही गाय लंबी पूंछ होती है नहीं, तो आपको पता है कि गाय के पास होती है, तो आपको पास वाला ही बनाना है, ठीक है। अब गाय की एक लंबी पूंछ होती है तो क्या लिखेंगे, गाय को लिखेंगे द काऊ, बिकॉज ये कॉमन नाउन है, द
काऊ, द काऊ मीन्स गाय। अब पास होती है मतलब गाय के पास होती है, सोचना आपको यही है ना, तो क्या कर लोगे आप ना, द काऊ हैज, द काऊ हैज, गाय के पास होती है क्या, एक लंबी पूंछ। तो क्या लिखेंगे, ए लंबी की अंग्रेजी लॉन्ग, और पूंछ की अंग्रेजी आप लिख सकते हो टेल, माफ कीजिएगा ये एल होना चाहिए, ठीक है ना, टेल। अभी आप और नीचे आ जाओ जी, तुम्हारा एक सुंदर बेटा होगा, यानी कि तुम्हारे पास एक सुंदर बेटा होगा। तो बताइए, तुम्हारे पास है तो योर लिख दें, नहीं यू हैव होगा ना, सॉरी फ्यूचर है तो आप विल हैव लगा लो। तो यू यहाँ पे विल, फिर यहाँ पे आप लगा लो हैव, यू विल हैव, तुम्हारे पास, और यहाँ पे होगा, तुम्हारे पास होगा क्या, एक सुंदर बेटा। तो आप लिखोगे ए ब्यूटीफुल या हैंडसम, कुछ भी लिख दो, प्रीटी लिख दो, ठीक है ना, सुंदर PRETTY, आप प्रीटी, और यहाँ पे बेटा है तो क्या लिखेंगे, सन, ठीक है। अब सोच लो कि ये इंट्रोगेटिव में है जी, क्या मेरी दो बहनें नहीं है या हैं, कुछ भी कह लो आप, क्या सोच लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो आप क्या करोगे, हैव को बाहर निकाल दोगे, क्योंकि क्या जब शुरू में आता है क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव बाहर निकलेगा, बड़े लेटर से आ जाएगा, हैव आई भी बड़े लेटर से ही रहेगा, क्योंकि आई अगर अकेला कभी भी आए तो चाहे वो कहीं भी आए, बीच में किनारे कहीं भी आए, वो बड़ा लेटर ही होता है, ठीक है, अगर अकेला हो तब। तो हैव आई नो टू सिस्टर्स क्वेश्चन मार्क, या हैव आई टू सिस्टर्स, क्या मेरे पास दो बहनें हैं, ठीक है। अब यहाँ भी आप उसी तरीके से सोच सकते हो, हैज़ को बाहर निकाल लीजिएगा क्या आएगा, तो ठीक है। यहाँ भी आप विल को निकाल सकते हो क्या जब आएगा, तो ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो बाद में। अब आ जाओ इधर कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा तुम्हारे पास क्या था, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, तुम्हारे पास क्या था। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि क्या जो है वो बीच में आया है, किनारे नहीं आ रहा है कि आप हैज़ हैव को केवल बाहर निकाल के काम चला लोगे। तो आपको क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, जब बीच में आता है तो लिखा जाता है, चाहे क्या हो, क्यों हो, कैसे, कौन, कोई भी हो, ठीक है ना। तो आप लिख लो यहाँ पे, क्या मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं, व्हाट, क्या राइट कर लो आप, व्हाट। अब व्हाट आप राइट करोगे तो आपको बताइए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कभी अकेला नहीं आता है, वो हेल्पिंग वर्ब कह लो या मॉडल वर्ब जो भी कह लो, आप हेड को लेकर के ही साथ में आएगा, जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो आप पास था है यहाँ पे, तो हम हेड को ही बाहर निकालेंगे। अब क्या आ जाएगा, व्हाट हैड, अब इसके बाद तुम्हारे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, यू, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख सकते हो, बताइए यू सब्जेक्ट के रूप में है तो ये सबसे पहले रहना चाहिए था, सबसे अंत में कैसे आ गया। अब मान लीजिए आप कहिए कि मेरे पास एक पेन था, तो आप बोलोगे आई हैड ए पेन, या कह लो तुम्हारे पास एक पेन था तो यू हैड ए पेन। तो देखो हैड तो इधर चला गया किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ, और पेन तो आपके पास है ही नहीं, हो तो पूछ ही रहा है क्या है, तो यू लास्ट में बचा ना, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं व्हाट हैव यू मतलब व्हाट हैड यू, आपके पास क्या था या तुम्हारे पास क्या था, ठीक है। अब इसको बात करते हैं, मोहन की कितनी बहनें थीं। कभी भी अगर कितना कितनी आए, अगर आप गिन सकते हो उसके लिए तो उसके लिए लगाइएगा हाउ मेनी, अगर आप नहीं गिन सकते हो जैसे गेहूँ, चावल, पानी ये सब आ जाए तो हाउ मच लगाइएगा। तो कितनी के साथ जो भी हो, कितने आम, कितने सेब, कितने अनार, कितनी बहनें, सब कितनी के साथ में बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कितनी के साथ क्या है, आम है कि सेब है, नहीं बहनें हैं, तो कितनी बहनें। तो आप क्या लिखोगे, हाउ, गिन सकते हो तो मेनी कर लो, हाउ मेनी के साथ क्या निकल जाएगा, सिस्टर्स, बहुवचन बन के निकलेगा, हाउ मेनी सिस्टर्स, कितनी बहनें निकल गया। इंट्रोगेटिव है, पास थी, देखो पास थी की बात है तो हैड भी निकाल लो बाहर, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट से पहले रहेगा तभी हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोहन, ठीक है ना, हाउ मेनी सिस्टर्स हैड मोहन। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और अगर कोई इसमें से कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस जो थे वो भी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, अपनी तरह से पूरा अच्छा प्रयास किया कि आपको समझ में आए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं, ठीक है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में अपनी सदस्यता बना लें। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री वीडियो होगी, कोई टेंशन नहीं, जब आप कर लोगे सब्सक्राइब तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।